एक ऐसी कथा जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बात नहीं हुई है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी बात नहीं हुई है, लेकिन महर्षि कंबन के राम अवतार में है। उसमें इस कथा का वर्णन है। रावण एक शिव भक्त था, ज्ञानी था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए सेतु का निर्माण करना था, तो उस समय वो अपने आराध्य शिव जी को आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग को स्थापित करना चाहते थे, उनकी पूजा करना चाहते थे। तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्हें किसी आचार्य की जरूरत थी। भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि आप आचार्य ढूंढ कर लाएं ताकि यज्ञ संपन्न हो, शिवलिंग की स्थापना कर पाएं। जामवंत ने कहा, प्रभु हम जंगल में हैं, जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके अलावा तो कोई नहीं है, आचार्य कहाँ मिलेगा। प्रभु श्री राम ने कहा, हमें ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपरा का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत ने कहा, प्रभु ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, परंतु वह हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा, कौन? तो जामवंत ने कहा, प्रभु वह दोनों परंपराओं को जानता है, वह ज्ञानी है, वह रावण है। प्रभु श्री राम ने कहा, तो ठीक है, आप बात कीजिए, यज्ञ का निमंत्रण देकर आइए, क्या पता वह आचार्यत्व को स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण वह व्यक्ति था जिसमें सारी खूबियां थी। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी आए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें आदर सहित महल में लेकर आए, क्योंकि जामवंत जी के जो पितामह थे वो रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। जामवंत जी जब महल में पहुंचे तो आदर सहित उनको बैठाया गया और पूछा, कैसे आना हुआ। जामवंत जी ने बताया, मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देता हूँ। मेरे यजमान को यज्ञ करना है। रावण ने पूछा, आपका यजमान कौन है? जामवंत जी ने बताया, प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य है, एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा, वह लक्ष्य क्या है? लंका पर विजय। जामवंत जी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ। रावण ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि आप मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण देने आए हैं, आप चिंता ना करें, ये आचार्य वहां अवश्य आएगा, यज्ञ संपन्न करवाएगा। जामवंत जी को विदा करने के बाद रावण खुद अशोक वाटिका में पहुंचा और साथ में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करें। अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव का शिवलिंग वहां पर स्थापित करना चाहते हैं और मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण भेजा है, मुझे वहां आचार्य बनकर जाना है। आचार्य का कर्तव्य होता है कि जो यजमान के पास सामग्री नहीं है वो उस तक पहुंचाए। बाकी सामग्री के लिए तो मैंने सैनिकों को बोल दिया है, लेकिन बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरा रहेगा, आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप जाकर के बैठ जाएं, लेकिन याद रखिएगा वहां भी आप लंकेश के अधीन रहेंगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद आपको वापस उसी विमान में बैठकर लंका लौटना है। माता सीता ने हाथ जोड़ करके सर झुका दिया, प्रणाम किया और लंकेश ने अखंड सौभाग्यवती भव स्वस्थ कंठ से ये आशीर्वाद दिया। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। भगवान श्री राम ने विभीषण को, सुग्रीव को, लक्ष्मण को जाकर के ले आए आचार्य को कहा। आचार्य जब वहां पहुंचे तो स्वस्थ कंठ से भगवान श्री राम को भी, जो कि उनके यजमान थे, उन्होंने कहा, लंका विजयी भव, दीर्घ आयु भव। सब लोग चौंक गए कि लंकेश्वर ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकता है। यज्ञ शुरू होने को था तो आचार्य ने कहा प्रभु श्री राम से कि आप अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। प्रभु श्री राम ने कहा, अर्धांगिनी इस वक्त नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है? तो लंकेश ने कहा, नहीं, क्योंकि आप विदुर भी नहीं हैं और आपने अपनी पत्नी को भी छोड़कर वनवास नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहां विमान में बैठी है, उन्हें आदर सहित यहाँ लेकर आइए
और माँ सीता आई, प्रभु श्री राम की बगल में बैठी, यज्ञ संपन्न हुआ। और अंत में जब दक्षिणा की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने अपने आचार्य से कहा, मांगिए, आप दक्षिणा में क्या मांगना चाहते हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए और सभी डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं लंकेश यह न मांग ले कि प्रभु श्री राम आप वापस अयोध्या लौट जाएं। लेकिन रावण ने कहा, बस दक्षिणा में यही मांगना है कि जब आचार्य की मृत्यु हो यजमान सम्मुख उपस्थित हों। और हुआ भी वही। जब रावण की मृत्यु हुई तो प्रभु श्री राम वहीं थे, रावण को अंतिम दर्शन दिए। कई बार हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी कर्तव्य यदि बीच में आए तो कर्तव्यों को पहले पूरा करना चाहिए। यही रावण की कथा हमें सिखाती है।